हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे स्टैटिक जीके से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, चाहे आप किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं। तो ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिएगा, आपके लिए ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके साथ साथ जो हमें एक्स्ट्रा फैक्ट बताएंगे आप उसे भी ध्यान से सुनिएगा, है ना। तो पहला क्वेश्चन है कि पुस्तक जो है सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखी गई थी। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है, आपको ये बताना है। ऑप्शन में आपको दे रखा स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, दयानंद सरस्वती, स्वामी प्रभावानंद। तो सबसे पहले इसका आंसर बता दे रहे हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद जी के द्वारा लिखे गए हैं सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक। आप इसे याद रखिएगा। इसके साथ जो हमें एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहे हैं आप उसे ध्यान से सुनिएगा। इन्होंने ही आर्य समाज की स्थापना की थी। कौन? दयानंद सरस्वती। कौन समाज? आर्य समाज। पहला क्वेश्चन बना, आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ पुस्तक के लेखक दयानंद सरस्वती। उसके बाद नारा दिए थे इन्होंने, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। ज्ञान का स्रोत वेद है ना, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिए थे? दयानंद सरस्वती, है ना। इसका जन्म गुजरात मोरबी में हुए थे। इस बात को भी आप याद रखिएगा। बचपन का नाम मूलशंकर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि त्रिपिटक शास्त्र जो है किस धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक कौन कौन पिटक होते हैं? सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। अभिधम पिटक, है ना। ये तीन पिटक है त्रिपिटक। इसका संबंध किससे है? ऑप्शन में आपको दिया वैदिक धर्म से, बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, वैष्णव धर्म से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि बौद्ध धर्म से। किससे? बौद्ध धर्म से संबंधित है त्रिपिटक। कौन कौन है? सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध। कौन? गौतम बुद्ध। इस बात को भी आप याद रखिएगा। इसे एशिया का प्रकाश, लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। किसे? गौतम बुद्ध को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्य की खोज में सिद्धार्थ का प्रस्थान को क्या कहा जाता था। जो सत्य की खोज के लिए उन्होंने घर को जो त्याग दिया था, उस जो घटना है उसको क्या कहा जाता है? सिद्धार्थ पता है नाम? गौतम बुद्ध, इसी के बचपन का नाम था गौतम बुद्ध का। सिद्धार्थ, इन्होंने घर को त्याग दिया था ज्ञान प्राप्ति के लिए। कितने वर्ष की उम्र में? 29 वर्ष। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि जब वो घर को त्याग दिया था उसका उम्र कितना था? तो 29 वर्ष। और महावीर स्वामी घर को त्यागे थे 30 वर्ष की उम्र में। दोनों को याद रखिएगा। गौतम बुद्ध 29 वर्ष में, महावीर स्वामी 30 वर्ष में। महावीर स्वामी वो जैन धर्म से संबंधित है, गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो जब वो सत्य की खोज के लिए गृह को त्याग दिए थे तो उस घटना को क्या कहा जाता है? ऑप्शन में आपको दिया धर्म चक्र परिवर्तन, महाभिनिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर बता दे रहे हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि महाभिनिष्क्रमण। जब वो घर को त्याग दिए थे सत्य की खोज के लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए, तो वह घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाता है। आप इस बात को याद रखिएगा। जब उन्होंने अपना पहला उपदेश दिए थे, कहाँ? सारनाथ में। यहाँ लिख देते हैं हम सारनाथ। पहला उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में। ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में। ये सारा जो एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहे हैं आप उसे ध्यान में रखिएगा। तो अपना पहला उपदेश दिए थे सारनाथ में, सबसे अधिक श्रावस्ती में। तो उपदेश जो दिए थे पहला सारनाथ में, वो घटना कहलाता है धर्म चक्र परिवर्तन। और घर को त्याग दिया था वो महाभिनिष्क्रमण। ये बात को याद रखिएगा। जब मृत्यु हो गई थी महापरिनिर्वाण। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन के प्राचीन काल में किस शहर को अवंती के नाम से जाना जाता था, है ना? अवंती। ऑप्शन में आपको दिया मालवा, उज्जैन, गया, वैशाली। तो इसका हम आंसर बता दे रहे हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा, उज्जैन, है ना। अवंती के नाम से पहले जाना जाता था। कौन? उज्जैन। इसकी राजधानी थी उज्जैन। आप इसे याद रखिएगा। उज्जैन है किस स्टेट में? क्वेश्चन पूछेगा उज्जैन शहर किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में। किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। उसके बाद उज्जैन किस नदी के किनारे है? क्षिप्रा नदी। किस नदी के किनारे? क्षिप्रा नदी। कुंभ मेला यहीं पे लगता है उज्जैन में। 4 जगह कुंभ मेला लगता है, तो मध्य प्रदेश के उज्जैन में भी कुंभ मेला लगता है, हिंदू धर्म का सबसे बड़ा मेला। किस नदी के किनारे? क्षिप्रा नदी के किनारे। उज्जैन किस स्टेट में? मध्य प्रदेश में। तो सारे बातों को आप याद रखिएगा। कालिदास का जन्म यहीं पे हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक का अंतिम युद्ध कौन सा था? अशोक, है ना। ऑप्शन आपको दिया प्लासी का युद्ध, पानीपत का युद्ध, तराइन का युद्ध, कलिंग युद्ध। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कलिंग युद्ध। कब हुए थे? 261 ईसा पूर्व में। और इस युद्ध के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिए थे। कौन? अशोक। याद रखिएगा। और जो कलिंग युद्ध हुआ था 261 ईस्वी में, इसका जो साक्ष्य जो मिलता है किस शिलालेख में? इसके तो 13वें शिलालेख में।
कि 13वें शिलालेख में इसकी जानकारी मिलती है। याद रखिएगा, 13वें शिलालेख में। युद्ध कब हुआ था? 261 में, कलिंग युद्ध। कहाँ पे? उड़ीसा में कलिंग। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में है कलिंग। अशोक का अंतिम युद्ध था। अशोक किस धर्म से थे? मौर्य। मौर्य साम्राज्य के तीसरे शासक थे, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद उसके पुत्र थे कौन? चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन था उसका पुत्र? बिंदुसार। बिंदुसार का बेटा अशोक था, है ना। एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा था कि अशोक का दादाजी का नाम क्या था? ग्रैंडफादर, तो चंद्रगुप्त मौर्य। पिताजी का नाम बिंदुसार। एक बिंबिसार भी है, वो हर्यक वंश से संबंधित है ना, दोनों को याद रखिए, कन्फ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाक्योंग हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है ना, पाक्योंग। ऑप्शन में आपको दिया असम, सिक्किम, नागालैंड, बिहार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सिक्किम। सिक्किम में है। सिक्किम का एकमात्र हवाई अड्डा है ग्रीन जो है पाक्योंग हवाई अड्डा। इस बात को याद रखिएगा, है ना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में बॉक्साइट के अधिकतम उत्पादन के लिए जिम्मेदार है? सबसे अधिक बॉक्साइट का उत्पादन करता है। बॉक्साइट किसका है? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, बहुत बार। एल्यूमिनियम का। किसका? एल्यूमिनियम का अयस्क है कौन? बॉक्साइट। और बॉक्साइट का उत्पादन सबसे अधिक किस स्टेट में होता है? ये क्वेश्चन पूछा है। ऑप्शन में आपको दिया उड़ीसा, राजस्थान, कर्नाटक, बिहार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि उड़ीसा। उड़ीसा में सबसे अधिक बॉक्साइट का उत्पादन होता है। उड़ीसा में ही बेलकपेगोड़ा कोणार्क मंदिर है, जिसे गंगवंश के शासक नरसिंहदेव प्रथम के द्वारा बनाया गया है ना। उस बात को अभी याद रखिएगा। नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डोंगा जो है एक प्रकार का घर है जो किन स्थानों पर पाया जाता है? डोंगा एक प्रकार का घर है, कहाँ पे पाया जाता है? ऑप्शन में आपको दिया तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, केरल। तो इसका आंसर बता दे रहे हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में ज़्यादातर डल जो झील है, डल झील, उसके बाद झेलम नदी, इसमें पाया जाता है। तो हम बता दे रही डोंगा है क्या पहले, है ना। डोंगा एक प्रकार का घर है जो बोट है, नाव देखिए ना आप, नाव ऐसे जो नाव होता है ना। तो नाव में ही घर बनल रहता है, घर के अंदर बहुत सारा रूम रहता है, तो उसी को डोंगा कहा जाता है। ये अधिकतर कहाँ पाया जाता है? जम्मू कश्मीर के डल झील, झेलम नदी के आसपास में, है ना। तो डोंगा ही जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, आप इसे याद रखिएगा। हाँ देखिए, यही है डोंगा, है ना। नाव में ही घर रहता है, घर के अंदर बहुत सारा रूम रहता है, वो लोग रहते भी वहीं पे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग प्रिज्म से कम विचलित होता है? जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है तो 7 रंगों में विभक्त होता है ना। कौन कौन? बयानी, हफी, नाला, भी विज्ञोर, पता ही है ना। तो सबसे बताना कि जब गुजारा जाता है प्रिज्म से होकर श्वेत प्रकाश को, सबसे विचलन कम होता है, सबसे अधिक जो होता है वो बात का बाद बताएंगे। एक क्वेश्चन में पूछ रहा सबसे कम विचलन कौन सा रंग का होता है? ऑप्शन आपको दिया हरा, लाल, बैगनी, आसमानी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि लाल। लाल रंग का विचलन सबसे कम, लाल रंग का विचलन सबसे कम। और बैगनी नीचे रहता है, झुकाव सबसे अधिक बैगनी कलर का होता है। बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक विचलन बैगनी, सबसे कम लाल। और सबसे अधिक अगर तरंगदैर्ध्य पूछ लिया गया तो लाल का हो जाएगा सबसे अधिक तरंगदैर्ध्य, और सबसे कम बैगनी का। इस बात को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है ना। पीन घाटी। ऑप्शन में आपको दिया हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि हिमाचल प्रदेश में पीन घाटी नेशनल पार्क है। मध्य प्रदेश में पन्ना, पेच, माधव, सतपुड़ा, ये सभी मध्य प्रदेश में है। गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान, पता है ना, SI शेरों के लिए। बिहार में वाल्मीकि, है ना। तो सारे क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। ये 10 क्वेश्चन थे, मैं एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। पीन घाटी हिमाचल प्रदेश। श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग सबसे कम विचलन? लाल। उसके बाद डोंगा पर का घर है, कहाँ पाया जाता है? जम्मू कश्मीर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में बॉक्साइट सबसे अधिक? उड़ीसा में। पाक्योंग हवाई अड्डा सिक्किम में है। अशोक का अंतिम युद्ध कलिंग, 13वें शिलालेख। प्राचीन काल में अवंती के नाम से कौन जाना? उज्जैन। सत्य की खोज जो सिद्धार्थ के प्रस्थान, महाभिनिष्क्रमण। त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक दयानंद सरस्वती। तो ये 10 क्वेश्चन थे जो हम आपको बता दिए। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरा यूट्यूब चैनल करेजी जैसा अड्डा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।